वेलकम बैक जी। अभी मैं पिछले मैच की वीडियो अपलोड करके हटा ही था और मैं साथ साथ ये मैच देख रहा था सेकंड, जिस पे भी हम डिस्कस करेंगे। जो एक बड़ा मैच बताया जा रहा था, इस मैच की बड़ी हाइप थी। डिफेंडिंग चैंपियंस इंग्लैंड टेक ऑन कर रहे थे साउथ अफ्रीका को। दोनों वुंडेड थे। एक ने मैच हराया था अफगानिस्तान ने, दूसरी नीदरलैंड से हार के आ रही थी। तो दोनों टीम्स यहाँ पर अपने आप को रिडीम करने आ रही थी और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद एक तगड़ा मुकाबला हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ है, मैं आपको बताऊं कि साउथ अफ्रीका ने उड़ा के रख दिया इंग्लैंड को। एक बहुत ही शदीदी वन साइडेड मैच मिला हमें ये। और एक स्टेज तक तो थोड़ा सा शायद इंग्लैंड नज़र आ रही थी गेम में, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि 36 ओवर पहली इनिंग के जो थे, उसके बाद ऐसा लगा कि इंग्लैंड कहीं गेम में वापस आई नहीं। तो बात करते हैं मैच, अगर हम डिस्कस करें तो साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग कर रही थी। साउथ अफ्रीका को अर्ली ऑन झटका लग गया जब रीस टोपले ने अर्ली ऑन अच्छी बॉलिंग की और आउट किया उनके मेन बैट्समैन इनफॉर्म बैटर क्विंटन डिकॉक के आउट होते ही, क्योंकि पहले टिम्बा बुमराह खेल रहे थे, एडन मार्करम इस मैच में कैप्टनसी कर रहे थे, तो रीजा हेंड्रिक्स को मौका मिला था। वो उनका वर्ल्ड कप का पहला मैच था और इतने खासा उनका ओडीआई इतना खेले भी नहीं हुए थे। तो जब वो खेले तो अर्ली ऑन उन्होंने टाइम लिया, 13 बॉल ली उन्होंने ऑफ द मार्क होने के लिए। साथ उनके वेंड्यूसन जो अच्छी फॉर्म में है वो आके खड़े हुए थे, तो उन्होंने थोड़ा सा टाइम लिया। लेकिन एक बार जब वो सेटल हुए तो उन्होंने कैरी ऑन किया और दोनों ने क्या कहते हैं एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड की। स्लोली स्टार्ट किया लेकिन फिर टेक ऑन किया गेम को। मार्क वुड जो बॉलर लगा रहे थे इंग्लैंड, मार्क वुड, एटकिंसन या जो भी बॉलर आ रहे थे, सबको उन्होंने टेक ऑन किया। 85 रन किए रीजा हेंड्रिक्स ने और 60 रन स्कोर किए रसी वनड्यूसन ने। उसके बाद अगर हम बात करें तो थोड़ा सा कम बैक, मिनी कम बैक हम कह सकते हैं इंग्लैंड ने किया। एक स्टेज पे ऐसा था कि 243 पर 36 पॉइंट समथिंग ओवर था, 243 और 5 आउट थे इंग्लैंड साउथ अफ्रीका के। वहां से लग रहा था शायद इंग्लैंड वापसी कर लेगी गेम में, लेकिन वहां पर पार्टनरशिप शुरू हुई हेनरिच क्लासन और मार्कर येंसन के दरमियान। दोनों ने एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप लगाई और बहुत ही क्विक तरीके से खेला। 14 इन आवर रन उन्होंने 14 रन इन आवर के रेट से खेला और 143 रन स्कोर किया आखिरी 10 ओवर में। यहाँ पर हेनरिच क्लासन ने 109 रन बनाए और मार्गन येंसन ने 75 रन बनाए और इस तरह उन्होंने टोटल को 399 तक पहुंचाया। अब अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो रीस टोपले विकेट्स में नजर आए। उन्होंने 3 विकेटें ली, अर्ली ऑन अच्छी बॉलिंग की, फिर थोड़ा सा इंजर्ड हुए, फिर वापस गए, फिर उसके बाद वापस आए, फिर आते ही उन्होंने एक ब्रेक थ्रू दिलाया था, मिलर की क्रूशल विकेट ली थी। लेकिन उसके बाद जब ये पार्टनरशिप हेनरिच क्लासन और मार्कस येंसन की पार्टनरशिप चली तो दोनों ने ब्लो अवे कर दिया इंग्लैंड को और टेक ऑन किया गेम उन पे। और इतना बड़ा टोटल उन्होंने खड़ा कर दिया 399 का और 400 का टारगेट बना इंग्लैंड के लिए, जो कि एक नामुमकिन सा नजर आ रहा था। दो के एक बैटिंग पिच थी और बाउंड्रीज भी कोई इतनी बड़ी नहीं थी। यहाँ पर इतना स्कोर अगर हम कहें 370 380 तक चेजेबल था, लेकिन ये 400 हो गया था। और प्रेशर था पिछले मैच का भी और हार का प्रेशर होता है इंग्लैंड पे। तो इंग्लैंड ने जब इंग्लैंड बैटिंग करने आई तो बिल्कुल ऑफ कलर नजर आया और बहुत ही ऑर्डिनरी सी परफॉर्मेंस थी। 100 पे उनके 8 आउट थे और 170 तक पहुंचाने में भी मार्क वुड उनके लीडिंग स्कोरर हैं, जिन्होंने 43 रन बनाए 17 रन पे। और उनके सेकंड स्कोरर जो हैं वो गाय एटकिंसन है, जो बहुत ही नीचे नंबर के खेल रहे होते हैं। तो ये उनके लास्ट 2 बैटर्स थे, उन्होंने स्कोर करके टीम को 170 तक पहुंचाया, वरना वो एक 150 करना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो अगर टीम का नंबर 9 और नंबर 10 का बैट्समैन उनके लिए लीडिंग स्कोरर हो मैच में, तो ये उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस को शो करता है वो कितनी खराब थी। 22 ओवर खेले, 28 ओवर अभी रहते थे। तो अगर हम ये चीज नोट करें तो 7.5 के रन रेट से ये खेल रहे थे, तो ये मैच में हो सकते थे। लेकिन इंग्लैंड ने अपने आप को 100% अप्लाई नहीं किया। वो अपने स्कोर बोर्ड के प्रेशर को इतना उन्होंने अपने सर पे ले लिया कि उनसे बिल्कुल ही परफॉर्मेंस नहीं हुई। अगर हम यहाँ बात करें तो माइक येंसन ने फिर से 2 विकेटें ली बॉलिंग में, लुंगी गिडी ने 2 विकेटें ली और कोइट्जे ने भी 3 विकेटें ली। सारे बॉलर्स ने विकेट ली और बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही साउथ अफ्रीका की तरफ से। उन्होंने 170 पे ऑल आउट कर दिया इंग्लैंड को और मैच जीत लिया 229 रन से। और ये बहुत बड़ा मार्जिन है गोइंग फॉरवर्ड। ये इनको हेल्प करेगा टॉप 4 में जाने के लिए और इंग्लैंड के चांसेस को बहुत ज़्यादा हद तक डैमेज कर दिया गया है इस मैच के बाद। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।